हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इंग्लिश में आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो अधिकतर सीटेट में, स्पेशली सीटेट के लिए, बट कई सारे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है होमोग्राफ। ग्राफ हम लोग खींचते हैं ना, तो उसी ग्राफ से याद रखिएगा जो लिखने में सेम हो, जो स्पेलिंग लिखने में और जिसकी स्पेलिंग सेम हो बट क्या अलग हो, मीनिंग उसकी अलग हो, उसे क्या कहेंगे, होमोग्राफ। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, लीड और लेड, है ना, लिखने में सेम है बट एक लीड मीन्स होता है जैसे मॉनिटर टाइप का, लीड कर रहे हैं या हम आपको गाइड कर रहे हैं वाला, और एक लीड होता है पेंसिल की नोक। ठीक, तो ये इसकी स्पेलिंग सेम है, लिखने में सेम है बट इसकी मीनिंग अलग है। ठीक है। होमोफोन, फोन में क्या करते हैं हम लोग, सुनते हैं, तो जो सुनने में सेम हो बट लिखने में अलग हो, लिखने मतलब स्पेलिंग बोल सकते हैं, लिखने या स्पेलिंग, और मीनिंग अलग हो। ठीक है। फोन से मतलब सुनने में सिर्फ सेम होगा, इसकी स्पेलिंग भी अलग होगी और इसकी मीनिंग भी अलग होगी। जैसे कि जैसे हमने बोला टू और टू, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है बट ये टू दोनों अलग अलग है। जैसे मैंने बोला सन, सूरज, एक सन बेटा, बोलने में एक जैसे होते हैं, जो कि हमें सुनने में, सुनाई भी जब बोलेंगे हम एक ही जैसा तो सुनने में भी एक जैसा लगेगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग अलग होती है। ठीक है। होमोनिम क्या होते हैं, जो सुनने में व लिखने में, इन दोनों का मिक्सचर है, ये सुनने में और लिखने में सेम होते हैं। ठीक है, बट मीनिंग जो होती है अलग होती है। देखिए तीनों में एक बात कॉमन होती है, क्या, मीनिंग जो होती है वो तीनों में अलग होती है, मीनिंग जो होती है वो तीनों में अलग ही होती है। बस क्या है, ग्राफ से याद रखना है, लिखने में सेम, लिखेंगे तो स्पेलिंग भी सेम। ठीक। होमोफोन मतलब होता है सुनना, सुनने में सेम है बट स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। होमोनिम में क्या है, सुनने और लिखने दोनों में सेम है बट इसकी मीनिंग अलग है, मीनिंग तीनों में अलग है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि सूट और सूट, एक सूट होता है मतलब आपके ऊपर ये चीज़ जच रही है, सूट कर रही है, ये तुम्हारे ऊपर सूट कर रहा है। एक होता है पहनने वाला सूट, सलवार सूट जो होता है वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों को याद रखना है। नेक्स्ट है होमोफोन। क्या होते हैं, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, ध्वनि की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल याद रखते हैं, चा पा, जब हम लोग इंग्लिश सीखते हैं स्टार्टिंग में तो कैसे बनेगी, जैसे मान लिया कैट लिखा है तो कैट में सी जो है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, सी इसका क्या है, साउंड है, तो ये क्या हो गया, फोनीम्स हो गया। मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है, बट इसको अगर हम अलग से इसका देखेंगे तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। देखिए ऐसे समझिए, जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा अनयूजुअल। ठीक है, अगर हम सिर्फ यूजुअल बोल रहे हैं तो यूजुअल है, अगर अन लगा दिया तो इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई, बट अगर इस अन की हम मीनिंग पूछे तो कोई बताएगा नहीं, तो इसकी अलग से कोई मीनिंग नहीं होती है, बट ये वर्ड के साथ जुड़ के एक मीनिंग बना देता है, नई मीनिंग बना देता है। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट्स थे। अगर आपको सब अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड और भी पॉइंट्स बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख के पढ़िए, समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।